दोस्तों, हमारे देश के नेता लोग भी पता नहीं कौन कौन सी बातों को लेकर लड़ते रहते हैं। जिन बातों पर लड़ना चाहिए उन बातों पर नहीं लड़ेंगे, बेतुकी बेहुदा बातों पर लड़ाई झगड़े करेंगे और हमेशा ऐसे बयान देने की कोशिश करेंगे हमारे देश के नेता जिससे हिंदू मुस्लिम की नफरतें समाज में फैले। अब ताजा मामला बिहार से आया है। बड़ा हंसी आएगी आप लोगों को सुनकर इस बात को, और दुख भी होगा कि हमारे देश में कैसे कैसे नेता मौजूद हैं जो विकास की बात करने की बजाय, रोजगार की बात करने की बजाय उल्टे सीधी बातों को लेकर ज्यादा चर्चा करते हैं। हमेशा से हमारे देश के अंदर एक बात की मांग उठती रही है। कुछ नेता ऐसे हैं जो हमेशा हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिमाग में एक बात डालने की कोशिश करते रहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं भारत के अंदर, और मुसलमानों का प्लान यह है कि ज्यादा बच्चे पैदा करके अपनी आबादी को बढ़ाया जाए ताकि भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, भारत मुस्लिम देश बन जाए। ऐसी नफरती बातें और जहरीली बातें हिंदू बहन भाइयों के दिमाग में डालने की कोशिश की जाती है और एक मांग उठाई जाती है कि भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। कुछ नेता हैं पार्टियों के, इसके अलावा कुछ चमचे भी हैं हमारे देश के अंदर, वो भी इस तरीके की मांग करते हैं नेताओं के अलावा। तो अब जो मामला आया है वो बिहार से आया है सामने। बिहार की विधानसभा में एनडीए की तरफ से चुने गए सीएम नीतीश कुमार एक भाषण दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर जो है प्रजनन दर कम हुई है, यानी बच्चे पैदा करने की जो दर है वो कम हुई है। कुछ दिनों में हमारे बिहार में कम बच्चे पैदा हुए हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोग अब काफी जागरूक हो रहे हैं, लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, इन्होंने ये कहा। लेकिन इसके बाद बीजेपी के एक विधायक को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लग गई और एक बड़ा बेहुदा विवादित बयान उन्होंने दे दिया। बिहार में ही भाजपा की तरफ से चुने गए एक विधायक हैं जिनका नाम है हरिभूषण ठाकुर। इन्होंने कहा कि यह बात ठीक है कि दर घटी है प्रजनन की, लेकिन सिर्फ हिंदुओं की घटी है। हिंदुओं ने बच्चे पैदा करना कम कर दिया है, लेकिन मुसलमान अभी भी ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। मुसलमान अपनी आबादी अभी भी बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहा है। सिर्फ हिंदुओं ने अपनी प्रजनन दर को घटाया है, मुसलमानों ने नहीं घटाया है। और इन मुसलमानों का यह प्लान है कि अपनी आबादी को बढ़ाकर पूरे देश का इस्लामीकरण कर दिया जाए। यानी इनका सीधा सीधा कहने का मकसद यह है कि बच्चे इसलिए पैदा कर रहा है मुसलमान ज्यादा कि हमारे देश जो है वो इस्लामिक देश बन जाए। इन्होंने कहा कि बिहार के विधानसभा सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग बहुत मजबूती के साथ उठाएंगे और कहा कि ये जो अल्पसंख्यक हैं ये अपने आप को बहुसंख्यक यानी ज्यादा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आबादी ज्यादा बढ़ जाए तो हम अपने देश को बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह इसको भी इस्लामिक देश बना दे। इस तरीके का एक विवादित बयान बीजेपी के विधायक की तरफ से आया। अब जब इनका बयान आया तो इसके बाद एमआईएम की तरफ से भी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ से भी एक बड़ा अजीब और गरीब बयान आया। वो कहते हैं ना कि नहले पर दहला, तो यही हुआ है यहां पर। नहले पर दहला ओवैसी साहब की पार्टी के एक नेता ने कर दिया। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान जो बिहार से ही विधायक हैं, उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ाना, जनसंख्या बढ़ाना मर्दों का काम है, मर्दानगी का काम है। जिसके अंदर मर्दानगी है वो जनसंख्या बढ़ाएगा, जिसके अंदर मर्दानगी नहीं है वो जनसंख्या नहीं बढ़ाएगा। जनसंख्या बढ़ाना, बच्चे पैदा करना मर्दों का काम है। इस तरीके का एक बयान एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान की तरफ से दिया गया। अख्तरुल ईमान ने कहा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और यहां पर जीने की आजादी सभी को है। तो इस तरीके के बेतुके, बेहुदा और विवादित बयान हमारे देश के नेता लोग एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं और हिंदू मुस्लिम के दिलों में नफरतें भरने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमारे देश की राजनीति पूरी अब हिंदू मुस्लिम के ऊपर टिकी हुई है। हिंदू बहन भाइयों के दिल में यह भरने की कोशिश की जाती है कि देखिए मुसलमान कितने बच्चे पैदा कर रहा है और ये देश पर कब्जा कर लेगा। तो आपको लगता है क्या मेरे हिंदू बहन भाइयों ऐसा हो सकता है? अगर मुसलमानों के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो एक तरफ हिंदुओं के भी तो बच्चे पैदा हो ही रहे हैं। और हिंदुओं की आबादी कितनी है हमारे देश के अंदर और मुसलमानों की कितनी सी है? तो क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर मुसलमान कभी ज्यादा हो भी सकता है? लेकिन ये सिर्फ एक राजनीति के तौर पर नफरतें फैलाकर अपनी राजनीति चमकाने का एक अच्छा काम है इन लोगों के पास। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।